मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ देख रहा हूँ और मैं लगातार कह भी रहा हूँ, हमारे मुखिया जी कहाँ हैं, प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। मन की बात करते हैं, लच्छेदार भाषण दे लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रखर प्रवक्ता हैं। आज देश को जब उनकी ज़रूरत है, उनके शब्दों की ज़रूरत है, उनके सहानुभूति की ज़रूरत है, उनके ज्ञान की ज़रूरत है, तो वो अज्ञानी बने हुए हैं। कहाँ चले गए भाई, भूल गए सारा ज्ञान क्या। अरे प्रधानमंत्री जी, जब आपने हमसे कहा कि थाली बजाओ, हमसे मतलब देश से कहा कि थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। आपने कहा ताली बजाओ, पूरे देश ने ताली बजाई। आपने कहा नाली से गैस निकलती है, वो भी साफ मान लिया। आप रात को 8 बजे अचानक से प्रकट हो जाते हो, कह देते हो भैया आज से सारे नोट कागज के हुए, वो भी मान लिया। अरे आज भी तो कम से कम आओ, आज जरूरत है आपकी। अरे आकर के ऐसे में स्थिति में आप स्पष्ट करो, साफ करो, आखिर क्या करना चाहते हो, आपकी तरफ से क्या संदेश है, आपकी तरफ से ऐसा कौन सा कदम है जो पूरा का पूरा मामला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुलग रहा है, कैसे वो शांत होगा, कब शांत होगा, कब आओगे टीवी के सामने। नुपुर शर्मा का जो पुतले जलाए गए हैं उसको लेकर के आपके मन में क्या? जरूर जलाए जाएंगे, जब उचित कार्रवाई नहीं होगी जरूर जलाए जाएंगे। और ये मामला यहीं तक सीमित थोड़ी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। और इसके पीछे हमेशा मैं एक ही सवाल खड़ा करता रहूंगा, और वो सिर्फ प्रधानमंत्री पे खड़ा करता रहूंगा। अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं आते भाई। पार्टी में अनबन सी चल रही है, कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी में तो बहुत कुछ चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं खबर देख रहा था, अभी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की खबर है। उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यू विभाग के मंत्री हैं जितिन प्रसाद जी, वो गए वहाँ, उनकी अध्यक्षता में एक आदमी ने, उन्हीं की पार्टी के एक सीनियर आदमी ने एक इतना सिर्फ कह दिया कि साहब वहाँ जो है विकास नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, बड़े दिन से जो है जुमले पे जुमले दिए जा रहे हैं। तो एक विधायक साहब बड़ी तेजी से उठे, हाथ वहाँ समेट समाट करके एकदम चढ़ बैठे। मामला वहाँ किसी तरीके से तो रफा दफा कर दिया गया। जैसे ही जितिन प्रसाद निकले, और वो भाई साहब जिन्होंने सवाल खड़ा किया था भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर, उनको 8-10 लोग आकर के जबरदस्त तरीके से उनकी सेवा करते हैं लातों और घूंसों से। तो ये सब कुछ चल रहा है। वहीं मत रहो, अभी एक जगह और जहां खुद इनका प्रोग्राम चल रहा था, उसमें कुछ बच्चे गए अपनी पीड़ा लेकर के, और उन बच्चों के ऊपर कार्रवाई कर दी गई। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो अब धीरे धीरे करके जो है ना खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग जो है इस्तीफा लेने की बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग ले भी रहे हैं, क्या मन में चल रहा है? इस्तीफा लेने की बात नहीं कर रहे पत्रकार बंधु, इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। इस्तीफा दे भी रहे हैं, और वो कह रहे हैं इस्तीफा हम जो है अभी तक नड्डा जी को दे रहे थे, हम प्रधानमंत्री को देंगे। और इतनी ही नहीं है बात यहाँ तक आकर के पहुंची है कि पहले हम अपना इस्तीफा देंगे, अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई, देश में ये नफरत का व्यापार बंद नहीं हुआ, तो समय रहते हुए हम प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ये भी चल रहा है पीछे से, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो खेल है आज जो रचा गया है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का खेल है, ये देश का रचा हुआ खेल नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे खेल में देश के सब हिंदू नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिनको इससे लाभ होता था, वही नफरत की खेती करते थे, वही नफरत की खेती काटते थे। लेकिन आज वो नफरत की खेती खुद उन्हीं के ऊपर, उल्टा कहते हैं ना, जब आसमान के ऊपर थूकता है कोई आदमी तो थूक सबसे पहले उसी के ऊपर गिरता है। तो वो ऊपर थूका हुआ आज इन्हीं के ऊपर गिरा, और जब इनके ऊपर गिरा तब इन्हें तकलीफ हुई, तब इन्हें दिक्कत हुई। लेकिन पार्टी ने जो काफ़ी लोग जो है उनकी तारीफ भी कर रहे हैं कि पार्टी से निलंबित कर दिया है, अच्छा खासा मतलब जो है कड़ा निर्णय भी लिया है। और उनके जो काफ़ी सारे प्रवक्ताएं हैं और काफ़ी सारे जो नेता हैं जो बयानों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं, उनकी भी लिस्ट बनाई है। तो इतना जब कार्रवाई चली रही है उसके बावजूद इतना विरोध क्या लगता है? कौन कर रहा है भैया? उमा भारती, मैंने तो देखा उमा भारती जैसे सीनियर नेता विरोध कर रहे हैं, सबके सब विरोध कर रहे हैं पूरी तरीके से। और जानते हो किस बात का विरोध कर रहे हैं? वो विरोध इस बात का कर रहे हैं कि तुमने उनके ऊपर एक्शन ले लिया, हम भी तो उसी श्रेणी में हैं, हमको इसके अलावा और कुछ बोलना ही नहीं आता है, हम क्या जाके बोलेंगे टीवी पर? हम इकोनॉमिक पे बोल नहीं सकते, बेरोजगारी पे बोल नहीं सकते, महंगाई पे बोल नहीं सकते, क्या समझे, एजुकेशन पे बोल नहीं सकते, शिक्षा पे बोल नहीं सकते। तो हमको करना ही सिर्फ यही आता है। तुमने उधर एक्शन ले लिया, हमारे तो गले का जो साउंड था स्पीकर, तुमने वही बंद कर दिया, अब हम क्या बोलेंगे?
तौबा रे तौबा है। अब आपने अपने इन लोगों को तो हटा दिया, लेकिन ये काम बंद नहीं होगा अभी। पूछो क्यों? टीवी पे कहाँ जा रहे हैं? कोई प्रवक्ता नहीं जा रहे हैं। टीवी पे प्रवक्ता है ना, अनअधिकृत प्रवक्ता हैं। बताऊं कौन है? अंजना ओम कश्यप हैं, चित्रा त्रिपाठी हैं, नविका कुमार जी हैं, सुशांत सिंह जी, तमाम ऐसे प्रवक्ता हैं। अब पत्रकारों के लिए काम थोड़ा कठिन हो गया। रूबिका लियाकत है। अब ये क्या है, अब ये अपने ही आप खेल रचेंगे, अपने ही आप सवाल करेंगे, अपने ही आप जवाब देंगे। अब इनके लिए खेल थोड़ा सा कठिन हो गया है। ये खेल तब तक नहीं रुकेगा जब तक इन प्रवक्ताओं पर भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बीजेपी ने कड़ा निर्णय लेकर के अपने प्रवक्ताओं को जो है एक तरीके से रोक लगा दिया, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग तो कंटिन्यू जा रहे हैं। कड़ा निर्णय नहीं है, ये ढीला निर्णय है। कड़ा निर्णय तब होता जब ये हुआ था उसी दिन हो जाता। और ये बहुत, अरे यार 8 साल हो गए, फ्रिंज एलिमेंट 8 साल से ये सब कुछ करते आ रहे हैं, आज आपको पता चला। और जो फ्रिंज एलिमेंट कहा, हमको तो उम्मीद है कि इस देश में आधे लोगों को नहीं पता होगा कि फ्रिंज एलिमेंट क्या होता है। अच्छा, एक सवाल ये भी है, जब बात इस्तीफे की चल रही है, कुछ लोग इस्तीफा दे भी चुके हैं, तो सवाल यहाँ पर ये है कि आने वाले समय में चुनाव भी है और इसका बहुत बड़ा फायदा जो है बीजेपी को मिलता है, तो क्या लगता है इसमें अब कुछ अनबन सी? नहीं, ये तो ऐसे सपूके हमेशा से छोड़ते आई है। अब कुछ ना कुछ तो खेल रचेगी जबरदस्त तरीके से, कुछ ना कुछ तो खेल रचेगी। लेकिन मैं देश के माइनॉरिटीज से ये अपील करना चाहता हूं कि जोश में कोई होश खोकर के कोई गलती मत कर बैठना, क्योंकि तुम्हारी गलती का ही इंतजार कर रहे हैं ये। तुमसे एक चूक हुई, तुमसे एक गलती हुई, इन्होंने जो है तुरंत देश के सामने आएंगे प्रधानमंत्री जी और लंबा चौड़ा एक भाषण देंगे सजा हुआ। समझ गए ना? तो ये माहौल कब अपनी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए देश को सजग रहने की जरूरत है, समझदारी से काम लेने की जरूरत है। लेकिन माहौल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। माहौल क्यों नहीं रुकेगा? माहौल बिल्कुल रुकेगा अगर रोका जाए तो। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी चाहते नहीं है माहौल रुके। कहाँ है प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताओ। अच्छा, ऐसा आज तक आपने कोई देश देखा है? देश तो बहुत बड़ी बात हो गई। मेरे घर में भी अगर कोई गड़बड़ हो जाए, अगर कोई 10-12 अलग घर जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है अचानक से आकर के वो टिप्पणी कर जाए घर के किसी सदस्य पे, क्या हम बोलेंगे नहीं? हम पूछेंगे नहीं उससे? हमारे घर का मुखिया निकल करके आएगा, डिफेंड करेगा, पूछेगा भाई तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे देश का मुखिया पता चला कहीं गायब है। तो आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को आना चाहिए, जिस तरीके से नसरुद्दीन शाह ने बोला है कि फ्रंट पे आकर के जो है बोलना चाहिए, आप मानते हैं? अरे मानने की क्या बात है? देश का मुखिया होता किस लिए है? जब देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा हो, उसके ऊपर तमाम छोटे मोटे देश बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि बड़ा निर्णय तो ले लिया है। कौन सा बड़ा निर्णय बताओ हमको जरा भाई, कौन सा बड़ा निर्णय? आपने सजा दे दी? आपने उनको सलाखों के पीछे भेजा? एफआईआर तो दर्ज हो ही गया है। तो एफआईआर तो ऐसे तमाम लोगों पे दर्ज हुई। एफआईआर तो न जाने कितनों पे दर्ज होती है। और भारतीय जनता पार्टी में तो बड़ा गजब का खेल चलता है। एफआईआर दर्ज हो, जेल जाओ, बाहर आओ, फूल माला पड़ेंगे, उसके बाद में तुमको पदोन्नति मिल जाएगी। ये बड़ा सिंपल सा खेल है भारतीय जनता पार्टी में। एक नहीं, सैकड़ों की लिस्ट है ऐसी जिनके साथ ऐसा हुआ है। कहो तो मैं नाम गिना सकता हूं।